चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 1, सॉरी लेक्चर हमारा आज है 41, जो कि मैथ्स का है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था सेट्स का। और इसमें हम क्या करने वाले हैं सर? इसमें हम अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। बट होमवर्क डिस्कस करने से पहले आई होप आपने जो फॉर्मूले मैंने नेक्स्ट क्लास में दिए थे वो आपने प्रॉपर किए हैं। बोलो किए हैं या नहीं किए? सर एक बार लिख के बताओ। मैंने कहा ये लो, AUBC यही था हमारा। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A+B+C माइनस में AB माइनस में BC और माइनस में AC। यही था। फिर बाद में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस, यही था जी फॉर्मूला। क्या किए हैं सर? वेरी वेरी गुड। फिर तो आपको क्लास बोर लगेगी फिर। और उसके बाद मैं एक दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, कौन सा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हमें क्या होता है इसमें, जो दिया होता है वो तो हम ले लेते हैं, और जो नहीं दिया होता इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो हम हटा देते हैं। ठीक है। एक तीसरा फॉर्मूला एक और लिख देता हूं। ना ये चाहिए ना C चाहिए, ना B चाहिए ना C चाहिए। फिर क्या चाहिए? जो दिया है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा, आप लोगों की कम कम क्यों आ रही है? A इंटरसेक्शन B और माइनस A इंटरसेक्शन C। अरे ये थोड़ी नहीं है। यही है जी, यही है। पक्का यही है या पक्का सर ये नहीं है? ये नहीं है। इस वाले का? अरे मतलब कि मैं वैसे शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं तीन ही फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, हालांकि अलग अलग लिखवाए थे ना। तो इसका फॉर्मूला तो बाबू यही था, और प्लस में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये यही था ना फॉर्मूला। यस सर। चलिए जी, मैं इसकी स्क्रीन पर। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं भाई? मैं तो लेट क्लास रखी थी ताकि जो बच्चे नहीं है वो भी आ जाएं। चलिए जी, मैं क्वेश्चन करता हूं, धीरे धीरे बच्चे उम्मीद करते हैं आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 41। 41 में से देख लेना क्या आपने ऐसे ही किया था। कह रहा है टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे 1500। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूं 1500 नहीं सर, 150। ठीक है। जिसमें से अकाउंट्स में पास है, यानी एक साइड दे रखा ए, कितना? 45। और ई मतलब इकोनॉमिक्स, कितना सर? 30। और मैथ्स, मैथ्स मतलब एम आपको दे रखा है 50। और आपको कह रहा है 30 इन द बोथ अकाउंट्स और मैथ्स, यानी ए इंटरसेक्शन एम आपको दे रखा 30। और कह रहा 32 बोथ एम इंटरसेक्शन ई आपको दे रखा 32। और कह रहा है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स आपको दे रखा है कितना? 35। फिर कह रहा है 25 स्टूडेंट पास ऑल थ्री, यानी कि ये आपको दे रखा है अकाउंट्स इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ई। कितना है जी? कितना है? 25। कह रहा है फाइंड आउट द एटलीस्ट निकालना है जी। लो जी, मैं स्क्रीन पे आ गया। और मैंने इतने में क्वेश्चन का डेटा, पहले तो ये बताओ किसी बच्चे को डेटा उतारने में कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एटलीस्ट। पहले तो बताओ दित्य, डेटा उतारने में कोई दिक्कत बाबू? हालांकि रितु ने और राधा ने तो कर ही लिए हैं। डेटा उतारने में कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारी इक्वेशन चलती थी टोटल एटलीस्ट प्लस में नथिंग। तो हमें क्या दे रखा है? टोटल तो हमें पता है, और हमें एटलीस्ट निकालना है। क्या निकालना है? एटलीस्ट। क्वेश्चन में एटलीस्ट ही निकालना है ना। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ एटलीस्ट ही निकालना है। जो मेरा किसकी हेल्प से निकलेगा? एटलीस्ट दिखाई दे रहा है ना? हाँ, एटलीस्ट आपका होता है ए
इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन सी इसी के बराबर होता है ना बच्चों? हाँ सर इसी के बराबर। तो ये निकलता कैसे है? एटलीस्ट मेरा निकलता है, मैं एटलीस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया जी। और इसमें कुछ और भी होता है क्या? हाँ सर होता तो है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और इंटरसेक्शन सी। ना ना ना, ठीक है, ये हो गया जी। और लास्ट में नहीं, बंद मत करो थोड़ा सा, हाँ वाईफाई की दिक्कत होती है। ये बोलो जी, यही फॉर्मूला था मेरा। सर ये तो मेरा फॉर्मूला था, बट यहां तो ई वगैरह दे रखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। चलो जी, इसके ऊपर मैं रख दूं क्या? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए यूनियन ई यूनियन एम, ठीक है ना? जिसका फॉर्मूला मुझे क्या होगा? ए प्लस ई प्लस एम माइनस ए यूनियन ई माइनस ई, सॉरी, ए इंटरसेक्शन एम और और ठीक है जी, और प्लस में ए ई एम। ठीक है जी। ये मैंने क्या कर दिया सर, हम कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैंने इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया अपने डेटा के अंदर। बोलो जी। अब ए मुझे क्या दे रखा है? ए मुझे दे रखा है 45, ई मुझे दे रखा है सर 30, ये बाबू 30 है, और बाकी एम दे रखा है मुझे 50। ठीक है, फिर मुझे दे रखा है एन ई चाहिए मुझे, एन ई मेरा कितना है? 35। फिर मुझे चाहिए ई एम 32। फिर मुझे क्या चाहिए सर? एन एम ए एम, सॉरी ए एम, ए और एम, ये रहा 30। ठीक है, फिर बाद में मुझे क्या चाहिए? मेरा अपने आप ये निकल जाएगा। ये होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? ए, ये मुझे दे रखा है क्या? बताओ जी बताओ, और क्या क्या दे रखा है मुझे एटलीस्ट निकालने के बाद? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस। चलो जी मैं निकालता हूं। 45 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 35 32 30, और प्लस में भी तो कुछ होता है, प्लस में हमने ये नहीं लिखा। यस हमने सर, एक, 25। हाँ एक डेटा ये रहा 25 है ना, ये रहा बाबू, ये रहा, दिख रहा होगा तो 25। ठीक है, चलो दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। माइनस 35 माइनस 32 माइनस 30 प्लस में 25, तो ये कितना आ गया जी? 53। ये मेरा क्या आ गया? ए यूनियन ई यूनियन एम। बताओ जी किसी को कोई दिक्कत? और मेरे को एटलीस्ट पूछा था, जो मेरा एटलीस्ट के इक्वल होता है। तो मैं आपको लेके आता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन ये रहा जी, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? सर हमने तो कर लिए हैं, हमें काहे की दिक्कत। चलो जी, मैं आदित्य क्वेश्चन में कोई दिक्कत बाबू? चलो जी, अब मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है ना, हमने 42 करने वाला हूं। और मेरे साथ सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन अ सर्वे ऑफ अ कंपनी, यानी कि टोटल दिया है जी, टोटल कितना? 300। द नंबर्स ऑफ कंपनी यूजिंग डिफरेंट मीडिया, मतलब एक कंपनी जो है एडवर्टीजमेंट डिफरेंट मीडिया से करती है। कहता न्यूज़पेपर से कितने हैं?
आर से कितने हैं, टेलीविजन से कितना लेते हैं, और बस एन से है 200, सर आर से है 100, और टी टेलीविजन से है कितना 40। ठीक है, आपको एन एन इंटरसेक्शन 50 दे रखा है। अच्छा ये ई एन टी दे रखा है ना बाबू, उसको सही कर लेना, ये ई एन टी नहीं है, बेसिकली ये आर एन टी है। ये क्या है, आर एंटी। आर इंटरसेक्शन 20। ठीक है जी, इसको ठीक कर लेना बस, क्योंकि ये मिसप्रिंट ही हो गया। फिर उसके बाद है एन इंटरसेक्शन टी 25, और फिर आपको एक टोटल दे रखा है एन एन आर टी कितना है जी 5। ठीक है जी, ये लो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं आपके साथ, ये लो मैं आ गया। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी बच्चे को डेटा लिखने में कोई दिक्कत है तो बताओ बस बाबू, ये इसको ठीक कर लेना, ये जिसको मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये जो आर एन टी है ना, ये ठीक कर लेना, ये बेसिकली ई एन टी लिखा हुआ है लेकिन आर एन टी कर लेना इसको, जो 20 है। ठीक है जी, कर लिया, बस यही थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी। अब बताओ, पहले तो डेटा लिखने में कोई दिक्कत, सर आपने तो बताया नहीं इसमें निकालना क्या है, मैं दोबारा से ले आता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, मैं ले आया था फाइंड आउट अ नंबर नंबर ऑफ कंपनी यूजिंग नन ऑफ दिस मीडिया। नन का मतलब क्या होता है, मैं तो भूल गया। नन का मतलब होता है सर नथिंग, टोटल, एट लीस्ट, प्लस नथिंग। सर 300 आपको दे रखा है, एटलीस्ट आपको निकालना है, सॉरी एटलीस्ट आपको निकालना पड़ेगा, और आपको नथिंग भी निकालना है। एटलीस्ट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो जी बोलो, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको? हाँ तो सर, यार याद याद है। देखो इसको अब मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, अपने एन आर टी में, यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एन यूनियन आर यूनियन टी ये निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस आर प्लस टी माइनस में एन इंटरसेक्शन आर माइनस आर इंटरसेक्शन आर के बाद क्या है जी टी, फिर एन इंटरसेक्शन टी, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एन इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन टी। ठीक है जी, ये मैंने इसमें फॉर्मूला लिख दिया। मुझे नथिंग निकालना है, लेकिन नथिंग के लिए पहले मुझे एटलीस्ट चाहिए होगा। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चे जवाब दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दे दिया, नथिंग, वेरी वेरी गुड। चलो जी, मुझे निकालना है, मैं अब इसको फॉर्मूले को पुट करता हूं। एन की जगह मैं रखता हूं 200, आर की जगह मैंने रखा 100, और टी की जगह रखा मैंने 40। ठीक है, एन एन इंटरसेक्शन आर मुझे कितना दे रखा है, सर ये दे रखा है आपको 50, और कुछ गड़बड़ कर दी क्या, तो सही है। ये आ गया, और ये तो मुझे दे ही रखा है प्लस में 5। ठीक है जी, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से करता हूं, 200 प्लस 100 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 और प्लस में 5। तो बाबू ये मेरा आ गया एट लीस्ट इज इक्वल टू 250। अब मैंने 250 रख दिया, तो नथिंग आपका कितना आ जाएगा बाबू, 50। कैसे आया, क्योंकि इनका सबका टोटल 250 होना चाहिए, तो मेरा नथिंग जो आ गया, नथिंग नथिंग कितना, 50। ऑप्शन हम बाबू ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, सर ऑप्शन तो दिखाए नहीं आपने, ऑप्शन बाबू ये रहे, ऑप्शन आ गया 50। ठीक है जी, जी सर, ऑप्शन नंबर डी। पहले मुझे ये बताओ, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी, ऋतु एंड राधा एंड आदित्य, बोलो बाबू यहां तक कोई दिक्कत थी? सर ये तो हमने कर लिए थे।
चलो जी, गुड बाबू, रिजल्ट यहीं से आने वाला है, मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन 3 बच्चों का तो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। 43, मैं 43 लगाता हूं स्क्रीन पर। जब तक मैं कह रहा इन अ टाउन 200 मतलब 2000 फैमिलीज, मतलब टोटल आपको दे रखा है 20,000। ठीक है जी, कह रहा उसमें से बाय करती है न्यूज़पेपर फैमिली कितनी, 40%। तो यानी कि आपको ए दे रखा है कितना जी, 40%। 40% सर किसका, 20,000 का 40%। देखता हूं मैं कितना आएगा निकाल के। आप भी करो, मैं भी करता हूं, मुझे पता है क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन कर रखा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद कहता है बच्चों बी बाय करते हैं कितना, 20%। तो बी बाय करते हैं 20%, 4,000। 20,000 का 20%, जो कि आएगा 4,000। ठीक है जी, 4,000 ही आएगा ना, हाँ जी सर 4,000 आएगा। उसके बाद सी, सी आपका करता है 10%, किसका 10% हो गया, 20,000 का 10% यानी कि 2,000। ठीक है जी सर, ये भी हो गया। फिर उसके बाद कहता है आगे, कहता है 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, यानी 5% आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, कितना 5%, जो कि 20,000 का 5% होगा, जो कि आपका है 1,000। उसके बाद है जी 3% बी इंटरसेक्शन सी, 20%। क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, 20% नहीं है सर, 3% है। मैंने कहा ओके, 3% मेरा आएगा 600 रुपए। और मुझे क्या क्या दे रखा है, कहता है 4% ए इंटरसेक्शन सी, 20,000 का 4%, जो कि आपका निकलेगा कितना, 800। और फिर लास्ट में आपको दे रखा है 2% बाय ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी कि जिसमें तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितना है जी 2%, 20,000 का 2%, 20,000 का 2%, जो कि है आपका 400। सर निकालना क्या है, कहता है देन द नंबर ऑफ फैमिलीज बाय ए ओनली, सिर्फ ए, ना उसको बी चाहिए ना उसको सी चाहिए। इसमें जो आपको कहता है ये चाहिए ए, ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा सर, ये है तो माइनस कर दो ए बी, माइनस कर दो ए सी, और प्लस कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो जी यही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला। पहले तो बताओ डेटा लिखने में किसी को कोई दिक्कत, सर लो जी ये तो कॉपी पेस्ट वैसे ही आंसर आ गया। अब मुझे ए चाहिए, ए मेरा ये रहा, देखो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूले में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो जी, ए मुझे दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। जो दे रखा है उसको एज इट इज माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने फॉर्मूला कर लिया था। जिन बच्चों ने फॉर्मूला कर लिया होगा उन्हें, अरे क्या बात है रितु, बहुत ही बढ़िया। तो ए मुझे दे रखा है 8,000, ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया 1,000 रुपए, ए इंटरसेक्शन सी मैंने यहां से कॉपी कर लिया 800 रुपए, और ए एंड बी एंड सी तो मुझे दे ही रखा है 400। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। लोगों ने मतलब बिना बात के हल्ला मचा रखा है कि फाउंडेशन टफ है। कहीं से टफ लग रहा है क्या। अब इतनी मेहनत भी नहीं करोगे तो आपको 2 लाख रुपए सैलरी कौन देगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया जी, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए। ऑप्शन नंबर ए।
लो जी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 44। ये भी बहुत आसान है, सेम डेटा कॉपी पेस्ट है इसमें, बट फिर भी मुझे तो उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है स्कूल में 2400 बच्चे हैं, यानी टोटल 2400 बच्चे हैं। ठीक है, 50% बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश, यानी कि 50% का इंग्लिश का कितना आ गया 1200, 2400 का 50%। और मैथ्स, मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं? अच्छा, फेल का परसेंटेज दे रखा है, मैथ्स में है परसेंटेज कितना 55, और 60% फेल इन साइंस। 60% कितना आएगा जी? 2400 का 60% आएगा 1480। फिर हमें दे रखा है आउट ऑफ टोटल फेल इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स कितना दे रखा जी? 20%। किसका? 2400 का, जो आ गया आपको का 480। फिर उसके बाद आपको कह रहा है 25% मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस में 2400 का 25% आ गया 600 रुपए। उसके बाद कह रहा है 3500 इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस में 3500, जो कि 2400 का 3500 आएगा 840। ठीक है जी। फिर कह रहा है ओनली 7% फेल नन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि नथिंग 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 दे दिया आपको। नथिंग कितना जी? 168। आपको निकालना क्या करा? नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन ऑल द सब्जेक्ट। कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? सर कोई यहाँ बच्चा ए। यहाँ क्या निकालना है बाबू? बोलना सर। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का निकालना है ना, ये निकालना यस। है ये। हाँ, इसके लिए मैं इक्वेशन तैयार करूं क्या? टोटल इज इक्वल टू एट लीस्ट प्लस में नथिंग। अब देखो, दो चीजें तो आपको दे रखी है, टोटल आपको दे रखा है और नथिंग भी आपको दे रखा है। तो ये आपका एटलीस्ट कितना आ गया? 2400 माइनस 168, तो ये आ गया 2232। और एटलीस्ट मेरा क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए, मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यूनियन बी यूनियन सी मेरे किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में ए यूनियन बी, माइनस में बी यूनियन सी, माइनस में ए यूनियन सी। यूनियन नहीं है, सॉरी, इंटरसेक्शन है, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, यूनियन इंटरसेक्शन है। वेरी गुड राधा। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे ये तो दे ही रखा है, ये मैंने कहा से निकाल लिया? एटलीस्ट, क्योंकि ये तो मेरा एटलीस्ट होता है। बोलो जी, कोई दिक्कत? ए की जगह रख दो 1200, बी की जगह रख दो 1320, और सी की जगह रख दो 1420। फिर ए एन बी यानी ई एन एम, ठीक है, -480। फिर माइनस उसकी जगह रख दो बी एन सी की जगह एम एन एस, जो है मेरा 600। फिर ए एन सी की जगह रख दो ए एन सी ई और एस, ई और एस है मेरा 840। तो मेरा ये क्या निकल जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। चलो जी, देखते हैं कितना आता है। 3200, ओ सॉरी, 1200 प्लस 1320 प्लस 1420 माइनस 480 माइनस 600 माइनस 840 और माइनस 2232। 2232, ओहो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर कैलकुलेट भी ठीक से नहीं करते हो, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, अरे 190। 1420। अच्छा, 1420 है ना, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई बस। अब यही गड़बड़ आ रहा था। 1200, 1320, 1420 है, 40 है, 40 40। माइनस 480 माइनस 600 माइनस 480 और माइनस में 2232।
168 कैसे आ रहा है? 1200, 1300, 1480, 480, ये और ये। एक मिनट, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट बाबू, दिख ही रहा होगा वैसे तो आपको। हाँ, ये इनका सबका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बाबू 2440 प्लस में। हाँ, ये 192 आ रहा है क्या, एक बार बताना। ये आपका क्या आ गया जी? 192 जो हमें निकालना था, पूछा था। एक बार देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट कोई बात नहीं। ऑप्शन 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 शायद ए ही है इसका, ऑप्शन ए 192। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 4045, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन रीड करें और वही डेटा कॉपी पेस्ट करें। कहता है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल हैं जी, टोटल हैं कितने? 2400। और 2400 के बाद हमारे पास क्या है? 50% इंग्लिश यानी ई, यानी कि 50% हो गए 1200। और मैथ्स कितने हो गए जी? 1320। उसके बाद साइंस, साइंस में वही डेटा हमारा कॉपी पेस्ट है। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एम कितना है जी? 480। और 20% है हमारे पास, 25% है किसका? मैथ्स और साइंस का। मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस कितना? 600 होगा जी, जो कि 2400 का 25% होगा। 35% क्या है? इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस आएगा आपका 840। और यहाँ पर भी सेम 7% फेल इन नन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी नथिंग आपको दे रखा है। नथिंग है जी, नथिंग कितना? 168। सर पूछा क्या है आपसे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉलिंग, मतलब फेलिंग इन द मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। कह रहा बता दो बच्चे फेल, बच्चे बता दो। मैंने डेटा उतार लिया है जी। और मुझसे पूछा क्या क्या है? मुझसे पूछा है, मैं तो भूल गया क्या पूछा, दोबारा देखना पड़ेगा मेरे को। मेरे पास क्या पूछा है? मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 45। मेरे से पूछा है मुझे मैथ्स चाहिए, और साइंस। साइंस चाहिए और इंग्लिश नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला था इसका, मैं फॉर्मूला लिखो। सर जो चाहिए वो तो आप एज इट इज लिख लो, एम साइंस, माइनस कर दो इसमें से क्या जो नहीं चाहिए, एम। इंटरसेक्शन ठीक है, यही ई। फॉर्मूला था क्या? यस। ये मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिख दिया। और इसके लिए मुझे क्या कुछ चाहिए, या मुझे दोनों ही चीजें दे रखी है? एमएनएस दे रखी है, दे रखा जी मेरे को ये चाहिए होगा। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा एटलीस्ट, इसके लिए एटलीस्ट के पास, जो कि मेरा टोटल इज इक्वल टू एटलीस्ट और नथिंग। ठीक है जी, चलो जी मैं करता हूं। मेरा 2400 है, ये आ गया। एटलीस्ट मुझे अभी निकालना है और नथिंग मेरा 168 है। तो ये मेरा कितना आ गया? 2400 माइनस 168। तो ये तो वही आ गया जी। अब एटलीस्ट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके सामने। एटलीस्ट, सर एटलीस्ट का फॉर्मूला होता है ये, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा। और मुझे क्या करना है? मुझे ये एटलीस्ट दे रखा है 2232। अब मैं एक ही जगह अपना ई रखता हूं,
अरे तो वही आ जाएगा फिर। वही आ जाएगा मतलब बाबू ये निकालना है ना, ये निकालना ना, ये वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर निकालनी है इसके लिए। अच्छा वही आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करेंगे ना। चलो जी करो। बी मेरा कितना है, बी 1320, 1480, सॉरी 40, माइनस ए बी का मतलब मेरा क्या है, ए बी का मतलब है एन एम, एम है मेरा 480, और बी एन सी का मतलब है एस, एस है मेरा 600, और ए सी का मतलब है एन एस जो कि है मेरा 840, और ये आपका वही आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, चलो जी मैं करता हूँ इसको। 1200 प्लस में 1320 प्लस में 1440 माइनस 480 माइनस 600 माइनस 840, तो ये बाबू वही आ गया, वही आ गया। ये आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ये आ जाएगा माइनस, ये तो बाबू वही आ गया ए एन बी इंटरसेक्शन सी, क्या 192। अब 192 आने के बाद मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मुझे चाहिए क्या, एम इंटरसेक्शन एस, बट ई नहीं चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या था, एम एन एस माइनस, ठीक है जी। ये एम एन एस कितना है 600, 600, और ये आपने निकाल ही रखा है 192, 600 192। बताओ जी बताओ, 408 का ऑप्शन बताओ, 408, 408 का है जी मेरा ऑप्शन नंबर बी। सबका यही आ रहा था क्या, बी ऑप्शन। बोलो बाबू क्या नाम है आपका, आदित्य, समझ आई बाबू? बाकी सर मैंने ऋतु और इनको तो समझ आ रहा है, राधा को, क्योंकि आंसर भेज रहे। आप बताओ कोई दिक्कत? यस सर आ रहा है। चलो गुड। अब मैं इसी के साथ आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 46। 46, अरे सर ये भी हमारा वही क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन नंबर 46। चलो जी डेटा कॉपी पेस्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं जी, वही है मेरे 2400, और कह रहा है इंग्लिश में फेल कितने हैं 50%, जो कि है 1200। वही है बाबू, मैथ्स में कितने फेल हैं 1320, एस में कितने फेल हैं साइंस में 1440, और ये आपको डेटा वही आपको दे रखा है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं तो। एम इंटरसेक्शन एस जो कि है 600, और ई इंटरसेक्शन एस 840, नथिंग भी देख लेते, नथिंग भी वही है 7%, यानी 168। निकालना क्या है, कहता है ओनली मैथ्स के बच्चे चाहिए, ओनली मैथ्स के बच्चे। लो जी मैं आ जाता हूं, बच्चों ने जवाब दे दिया है। ओनली मैथ्स के बच्चों का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैथ्स चाहिए, इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, सॉरी इंग्लिश नहीं चाहिए, और साइंस, साइंस को ऐसे नोट कर, ये फॉर्मूला है इसका। सर इसका फॉर्मूला कैसे होगा, एम में से क्या माइनस करो, एम में से आप माइनस करोगे एम इंटरसेक्शन ई माइनस एम इंटरसेक्शन एस, और फिर लास्ट में एम इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन कौन सा है जी, एम इंटरसेक्शन में तो भूल गया, फॉर्मूला भूल गया जी, फॉर्मूला बताओ। अरे सर कैसे कैसे भूल जाते हो, ये लो ठीक है जी, यही फॉर्मूला था क्या, बोलो एक बार, याद दिलाओ मुझे फॉर्मूला, देखते हैं कौन से बच्चे को याद है फॉर्मूला। यस सर यस यही सर है, यही है। यही है सर। चलो जी अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। एम मेरे पास है, सर एम ये रहा, एम एन ई, एम एन ई, एम एन ई कहाँ गया, एम और ई, एम और ये रहा, ये भी है एम एन एस ये है।
मुझे चाहिए क्या बाबू, ये नहीं है। इनको मैंने पूछा मैं कहाँ जाऊं, तो ये मैंने पूछा तो कहते हैं जी आप जाओ एटलीस्ट के पास। टोटल एटलीस्ट प्लस में नथिंग। मैंने कहा ओके, कितना है जी 2400 इजिकल टू एटलीस्ट मुझे निकालना है, नथिंग मुझे दे रखा है 168। अब ये क्वेश्चन हर किसी को समझ में नहीं आएंगे। जिसने स्टार्टिंग में, वेरी गुड रितु, जिसने स्टार्टिंग में क्लास कर रखी है बस उसी को समझ आएंगे, बाकी को समझ नहीं आएंगे। तो ये मेरा बाबू कितना निकल गया। इसलिए बच्चा कहता है कि टीचर खराब पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि वो बीच में से मूवी को एंजॉय करना चाहता है बिल्कुल मूवी की तरह, उसको किसी भी तरह से समझ में नहीं आएगा। चलो जी, एटलीस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सर आप बार बार क्यों लिखते हो? मैंने कहा बाबू लिखने से तो याद होता है और आपको कंफ्यूजन भी ना आए, इसलिए मैं लिखता हूं। अब ए की जगह मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा अपना ई। 1200, बी की जगह 1320, सी की जगह 1440, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 480, माइनस बी एन सी का मतलब है 600, और माइनस ए एन सी का मतलब है 840। और उसमें मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मुझे निकालना है। चलो मैं निकालता हूं। अच्छा ये तो मुझे दे रखा है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। 22 32, ठीक है जी। चलो 1200 प्लस में 1320, 1440 माइनस 480 माइनस 600 माइनस 840, ये तो सर वही आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया मेरा, -22 32। तो ये तो वही आ गया 192। अब मैं अपना फॉर्मूला पुट कर सकता हूं। चलो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, मुझे क्या निकालना है। मुझे ओनली मैथ्स चाहिए, ना तो चाहिए मुझे इकोनॉमिक्स और ना ही चाहिए मुझे साइंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस एम इंटरसेक्शन ई माइनस एम एन एस इंटरसेक्शन सी प्लस में। ठीक है जी, मैंने दोबारा फॉर्मूला लिख दिया। हो सर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी बच्चों सॉरी। ये देखो, हालांकि रितु ने, राधा ने जवाब दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। एम की जगह बाबू में रखो, एम की जगह मैं रख रहा हूँ 320 एम एन ई, एम एन ई की जगह 480, एम एन एस की जगह 600, और ये आपने अभी निकाला है 192। देखते हैं जी कितना आता है, 1300। कुछ भूल गए क्या? 46 ही चल रहा है। मैंने कहा ओके, 1320 प्लस 192 माइनस में 480 माइनस में 600। तो ये बच्चों ने 432 आंसर दिया था, जो कि ओनली एम ओनली था। ठीक है जी, चलो मैं लेके चलता हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कितना है जी, 432 सी है जी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे ये बताओ, यहां तक किसी बच्चे को तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ पहले लेके चलता हूं, रुको। 47 किस किस का नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। तो क्या बस 47 हो गया था, राधा और ऋतु और आदित्य। हो गया था पर मैंने अच्छा आंसर बता दो कितना आ रहा था। ट्रांसफर डी आ रहा था। डी आ रहा था, डी कितना 19। Yes, चलो मैं अब आपको पहले क्वेश्चन लेके आता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 47। मैं पहले रीड करता हूं, और रीड करना छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं सबसे लास्ट में पढ़ो पूछा क्या है आपसे। सबसे लास्ट में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेट लेवल इन सी। हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे?
हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज। मैं आपको बाबू सबसे पहले नीची लाइन दिखाना चाहता हूं सर, कौन सी वाली। अगर मैं देखता हूं तो यहाँ शायद यहाँ से अंडरलाइन हो जाए तो बढ़िया है। लेवल सी कहाँ गया? हो गया क्या अंडरलाइन? नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, ज्यादा पंगेबाजी लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबू ये देखो नीचे वाली लाइन पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट लेवल सी। लेवल सी में आपसे पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आपकी स्क्रीन पे आपको दे रखा है लेवल सी, देखो तीसरी लाइन। अरे क्या बात है। लेवल सी में इंग्लिश के बच्चे हैं, मैथ्स और इंग्लिश के बच्चे हैं, मैथ्स और हिंदी के बच्चे हैं, साइंस। अरे टोटल लेवल सी में बच्चे बता दो। 7 4 7 5, 7 4। अच्छा आपसे लेवल में आप कॉलम में देख रहे हो या रो में देख रहे हो? कॉलम और रो में तो फर्क पता है ना। वेरी गुड आदित्य। बाबू आपसे लेवल सी में पूछा है कितने बच्चे हैं। 7 4 7 5। हालांकि मैं यहां से ठीक से प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा। लो जी लो, मैं यहां पर दिखा देता हूं। 7। ओहो, मैं यहां दिखा देता हूं चलो। मुझे लेवल सी में पूछा है कितने बच्चे हैं। लेवल सी में क्वेश्चन नंबर कौन सा? 47। क्वेश्चन नंबर 47 में मुझे लेवल लेवल सी में कितने बच्चे हैं, कुछ इस तरीके से आपको रो दे रखी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो लेवल सी में आपसे पूछा है ये ये और ये। तो आपको बाबू क्या करना है, इन्हीं का टोटल करके दे रहा है। लेवल सी में तो यही सब आएंगे ना। हाँ सर, 7 4 7 5, जो कि बाबू 23 है। ऋतु 23 आ रहा है बच्चे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन दिखा दो। ओहो, क्या हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर ए 23। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? कभी कभी बड़ा क्वेश्चन देख के हालत खराब हो जाती है, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन पूरा रीड भी नहीं किया। और मुझे पता है लास्ट में पूछा क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट लेवल सी। सी में लेवल पूछा, बताओ कैसा लगा मेरा मजाक जो करते हैं ना एकदम सस्पेंस के बाद, वो कहता है कैसा लगा मैं गुलाटी, कैसा लगा मेरा मजाक, सेम वैसे ही था ये तो। चलो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 48, ये मैं देखता हूं कौन सा बच्चा बताता है। आप तब तक क्वेश्चन बताना। ये भी बाबू ऐसा ही है, ट्रिकली। बी एन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन एच। मतलब बी और एच में कॉमन निकालना है, कॉमन। बी क्वेश्चन नंबर 48। मैं पहले देख लेता हूं। 1 2 3 4। ठीक है, ए बी सी लेवल है। 4 5 7 7 6 4 11 10 12 13 5। और ऊपर क्या क्या लिखा है? कहता है मैथ्स प्लस इंग्लिश, मैथ्स प्लस हिंदी, साइंस प्लस इंग्लिश और साइंस प्लस हिंदी। ठीक है जी। बी एन एच पूछा है आपसे, देखते हैं किस बच्चे ने आंसर दिया है। बढ़िया लगा, क्या बात है। बाबू देखो ये इस टाइप का मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बता दिया आपको। बी और इंटरसेक्शन एच ये आपसे पूछा है। तो यानी कि बी का लेवल की अगर मैं बात करूं, बी तो भैया ये है। बोलो हाँ के ना। शायद मेरा पेन हल्का दिख रहा है आपको। बी लेवल तो यही है ना जी।
हाँ ना, अच्छा बी, हाँ बी तो यही है। और आपसे क्या पूछा है हिंदी वाले, तो देखो मैंने मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, ये क्या है साइंस और इंग्लिश, साइंस और हिंदी, तो हमसे हिंदी पूछा ना, तो हिंदी में कौन कौन सा आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो 6 + 13, 6 + 13 ही हो गया ना, कितना हो गया 19। तो यही आपसे पूछा BNH, कैसा लगा मेरा मजाक? 19, वेरी वेरी गुड आदित्य। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन तो दिखाओ सर। सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 19, ठीक है जी। चलो कैसा लगा मेरा मजाक? सर बहुत ही अच्छा था, लास्ट के 2 क्वेश्चन तो वाक्य में मजाक थे, बट तभी तो दिक्कत कर रहे थे। ठीक है, अब बाबू इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स, बहुत आसान, इसमें मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा बाबू। प्लीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है, करने के बाद क्वेश्चनों को बार 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 करते रहो, करते रहो। उससे क्या होगा, आत्मसात हो जाएगा। आत्मसात का मतलब आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आसान और मुश्किल हम खुद ही बनाते हैं। ठीक है ना? अब हाँ, अभी देखो आप क्लास में आप सिर्फ 3 ही बच्चे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है, क्यों समझ क्यों आ रहा है, एक तो आपने क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन की है, लेकिन क्लास ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, क्लास का होमवर्क का प्रैक्टिस करने से कुछ होता है। आपने साथ के साथ फॉर्मूले लर्न किए हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस की है, इसलिए आपका क्या हो गया, तालमेल बन गया क्लास के साथ, तो आपको मजा आने लगा। अब यही बच्चे बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखो जन्नत को स्टार्टिंग में समझ आ रहा था, अब उसने क्लास मिस कर दी तो उसको समझ में आना बंद हो जाएगा। यही तो बात है, आधे बच्चे तो यही छोड़ जाते हैं पीछा, वो कहते हैं छोड़ो यार, सीए हमारे बस की नहीं है, कुछ और काम देखेंगे चल के। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत बाबू? नो सर। चलो फिर एक क्वेश्चन और रह गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स। चलो ये माइंड से कल ही करते हैं, ठीक है? हाँ सर। फिर हमारा रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट होगा, बस एक कॉन्सेप्ट और रह गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आपका सीए का चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। सीए में तो ये था ना स्टार्टिंग में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, तो सेट्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट के बाद, फिर रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो बाबू, सर ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लो मुझसे। नहीं है। चलो बाबू ठीक है, जितने कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके ऋतु, यस, आदित्य, नो सर, कोई डाउट। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो मैच को आराम से, बाय, कल मिलते हैं।